उचित होगा। द्वितीय प्रश्न है, जैन धर्म में अवतारवाद की परंपरा को नकारा गया है, जबकि वैष्णव परंपरा इसी परंपरा की अनुयायी है। इसके पीछे मूल अवधारणा क्या है, कृपया बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है। भारत में ही नहीं, विश्व में प्राचीनतम परंपरा श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा है। श्रवण परंपरा में और वैदिक परंपरा में यही मौलिक अंतर है। दोनों परंपराएं अपने अनुसार अपनी बात रखती हैं। वैदिक परंपरा में एक परमात्मा है, वही अवतार लेता रहता है और नाना रूपों में उनके अनुसार जब धर्म की हानि होती है, असुरों की वृद्धि होती है, तब परमात्मा अवतार लेता है। ये वैदिक दर्शन की अवधारणा है। इस अवधारणा से श्रवण परंपरा बहुत दूर है। श्रवण परंपरा की दृष्टि है कि यदि हम अवतारवाद को स्वीकार करते हैं तो फिर वही एक आत्मा परमात्मा बनती रहेगी, अन्य पुरुष परमात्मा नहीं बन सकते। और महेश्वर और जिनेश्वर में यही अंतर है, वो अनुपाय सिद्ध हो जाते हैं और जिनेश्वर मत में उपाय सिद्ध है। तो मार्ग के फल की जो व्याख्या है, पुरुषार्थ है, उसकी हानि होती है। और पुरुषार्थ की हानि जहाँ है वहाँ पुरुषत्व की प्राप्ति असंभव है। इसलिए श्रवण परंपरा में जो जीव रत्नत्र धर्म का पालन करेगा, निर्दोष संयम का पालन करेगा, तपस्या करेगा, वह जीव परमात्मा पद को प्राप्त होता है। यदि हम अवतारवाद को स्वीकार करते हैं तो वो आत्मा पुनः संसार से मुक्त होने के बाद पुनः संसार में आ जाएगी। तो जैन परंपरा कहती है कि जैसे जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता है, जो आत्मा एक बार कर्म से रहित हो चुकी है वह पुनः संसार भव बीज को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इन दोनों में महान अंतर है। श्रवण परंपरा में अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया, वैदिक परंपरा में अवतारवाद को स्वीकार किया गया है। इन दोनों का मौलिक अंतर है।